एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों आज एक बार फिर आप सभी के सामने आया हूं अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सेशन के साथ। जैसे कि दोस्तों कल हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड का सेशन फर्स्ट रहा, तो आज हम अपने सेशन सेकंड पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज फिर जो है 10 वर्ड्स में आपके सामने लाया हूं बड़े प्यारे प्यारे से, और फिर से जो है मैंने बहुत प्यारी सी ट्रिक्स बनाने की कोशिश की है जिससे कि आप कभी भी इन सभी वर्ड्स को ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर रहा हूं अपने आज के सेशन की। अगर मेरे भाई कोई भी भाई पहली बार मेरे चैनल पे आया है या फिर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो बढ़िया लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है जी, चलिए दोस्तों शुरुआत कर रहा हूं। आज का जो सबसे पहला वर्ड है वो है मेरा इंडस्ट्रियस। अब देखिए मेरे भाई ये जो वर्ड है ना मेरा इंडस्ट्रियस, ये कई बार मेरे एग्जाम्पल्स में भी आया है। जब मैं आपको पढ़ाता था तब भी एग्जाम्पल्स मैंने कई बार इससे रिलेटेड दिए हुए हैं। और ये वर्ड मेरा एसएससी का फेवरेट है। द हिंदू में बहुत ज्यादा रिपीट ये वर्ड जो देखा जाता है। देखो भाई इंडस्ट्रियस जो वर्ड है इसका मतलब आपका होता है हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस का मतलब आपका क्या होता है मेरे भाई? हार्ड वर्किंग। और हार्ड वर्किंग का मतलब हो गया मेहनती। हार्ड वर्किंग का आपका मतलब क्या हो गया? मेहनती। इट्स मीन्स कोई भी ऐसा बंदा जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा परिश्रमी है, तो उसको आप बोलेंगे इंडस्ट्रियस। ठीक है। और साथ ही साथ भाई एक भाई ने कल मुझसे क्वेश्चन किया कि सर ये जो आपने इंपोर्टेंट वर्ड की सीरीज शुरू की है इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? तो भाई एग्जाम में यहाँ से एंटोनियम और साइनोनियम की फॉर्म में क्वेश्चन उठेगा। किसी भी एक वर्ड को जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ एग्जामिनर जो पकड़ लेगा और उसी वर्ड से हो सकता है आपसे साइनोनियम पूछ ले, एंटोनियम पूछ ले, या फिर वो किसी भी फॉर्म में आपसे जो क्वेश्चन कर सकता है। जैसे कि देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, मान के चलो इंडस्ट्रियस वर्ड ही आपका जो एग्जाम में आ गया, तो एग्जामिनर हो सकता है इससे आपका जो साइनोनियम पूछ ले। ठीक है। तो जैसे कि इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग हो गया, तो इसका सिनोनियम पहला तो हार्ड वर्किंग हो गया, दूसरा इसी का सिनोनियम हो गया मेरा डेलिजेंट। सिनोनियम इसका भाई क्या हो गया? डेलिजेंट। डेलिजेंट का मतलब भी आपका यही होता है मेहनती। ठीक है। इसी के साथ ही साथ हो सकता है इसी वर्ड का आपसे जो एंटोनियम पूछ ले, तो इसी का एंटोनियम क्या हो गया? आइडल हो गया, लेजी हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका एंटोनियम हो गए। हो सकता है एग्जामिनर आपके सामने इस डेलिजेंट वर्ड को ले आए, इसका सिनोनियम पूछ ले, तो इसका सिनोनियम मेरा क्या हो गया? इंडस्ट्रियस हो गया। इसका एंटोनियम क्या हो गया? आइडल हो गया, लेजी हो गया। तो भाई क्या होगा कि आपके जो वर्ड्स में करा रहा हूं इससे आपकी वर्ड पावर इंक्रीज होगी, और यहां से आपको जो नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो एग्जामिनर अगर इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड कुछ भी आपसे पूछेगा, एंटोनियम, सिनोनिम या फिर एक्सवाइजेड आपके कहीं भी क्लोज टेस्ट में आ जाएगा, तो आप वहां से क्वेश्चन को निकाल के ले जाओगे। भले ही आप उसका डायरेक्ट आंसर ना कर पाए, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक मतलब ऑप्शन की मदद से आप आंसर जरूर दे जाओगे। ठीक है ना भाई। तो इन वर्ड्स को ध्यान से करते चलो, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है जी, चलो क्लियर हो गया होगा। तो भाई बात कर रहा था इंडस्ट्रियस वर्ड की। इंडस्ट्रियस वर्ड का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मतलब मेहनती। अब बात आती है याद कैसे होगा, तो भाई इसकी ट्रिक को समझना। इंडस्ट्रियस वर्ड जो है इसमें मुझे लगभग एक वर्ड नजर आ रहा है इंडस्ट्री। क्या वर्ड नजर आ रहा है भाई? इंडस्ट्री वर्ड मुझे लगभग नजर आ रहा है। अब ये जो इंडस्ट्री वर्ड है इसको ऐसे याद रख लो भाई कि इंडस्ट्रीज जो होती है मतलब जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, आप जानते हैं उनकी पे बहुत कम होती है, लेकिन उनको काम बहुत ज्यादा करते हैं। कैसे होते हैं बंदे? वो बंदे होते हैं मेरे भाई मेहनती। तो याद रखो इंडस्ट्रियस मतलब इंडस्ट्रियस किससे बना? लगभग इंडस्ट्री से। तो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर कैसे होंगे? मेहनती होंगे। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? हार्ड वर्किंग या फिर डेलिजेंट। ठीक है। हार्ड वर्किंग या फिर डेलिजेंट दोनों बिल्कुल एक ही बात है, और दोनों जो है एक दूसरे के सिनोनियम है। ठीक है जी। तो मीनिंग क्या निकला? मेहनती। इसका एंटोनियम की बात करना है तो एंटोनियम हो गया आइडल या फिर लेजी। बात समझ में आ गई? तो पहला वर्ड क्लियर हो गया। पहला था इंडस्ट्रियस, मतलब बना इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर कैसे होंगे? मेहनती। तो क्या वर्ड बनेगा? हार्ड वर्किंग या फिर डेलिजेंट। और देखो डेलिजेंट वर्ड कैसे याद होगा, इस वर्ड की भी भाई ट्रिक सीख लो। डेलिजेंट वर्ड की इसको आप ऐसे याद रख लो कि दिल्ली के जेंट्स। डेलिजेंट को कैसे याद रखोगे? दिल्ली के जेंट्स। दिल्ली के जेंट्स कैसे हैं? बहुत ज्यादा मेहनती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं दिल्ली जो एक अपने आप में अच्छा जो है मेरा स्टेट है, तो यहाँ पर मेरा क्या होता है भाई, लोग बाग जो है बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है। तो भाई याद रखो कि दिल्ली के जो जेंट्स हैं वो कैसे हैं? बहुत ज्यादा मेहनती हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें याद हो गई होंगी। पहला वर्ड आपको हो गया होगा क्लियर। बात कर ले रहा हूं भाई सेकंड वर्ड पे। ठीक है जी। आज का सेकंड वर्ड है मेरा ब्रेजन। सेकंड वर्ड क्या है मेरा? ब्रेजन। अब देखो भाई ब्रेजन जो मेरा वर्ड होता है, ब्रेजन वर्ड का मेरा मीनिंग होता है अनशेम्ड। ब्रेजन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अनशेम्ड। ठीक है जी। अनशेम्ड आप सभी जानते हैं निर्लज्ज। अनशेम्ड का मतलब क्या हो गया?
निर्लज्ज मतलब जिसके अंदर शर्म ना हो उसको बोलेंगे आप अनशेम्ड। और अनशेम्ड के लिए वर्ड क्या आता है? ब्रेजन। अब बात आई याद कैसे, तो ट्रिक से समझो भाई। ब्रेजन 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 क्या समझ में आ रहा है? बहरे राजन। ब्रेजन लगभग किससे बन रहा है? बहरे राजन। अब भाई अगर राजन है मतलब राजा है, किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का जो राजा है अगर वो बहरा है तो भाई वो कैसा होगा? बेशरम होगा। क्यों होगा? क्योंकि कुछ सुनाई ही नहीं आ रहा। तो जब सुनाई ही नहीं आ रहा तो क्या काम करेगा? तो ब्रेजन को कैसे याद रखोगे? बहरे राजन। बहरे राजन कैसे हैं हमारे? आपके अनशेम्ड है, बेशरम है। चलिए भाई आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट मेरा वर्ड है अर्डियस। और अर्डियस जो मेरा वर्ड है इसका मीनिंग होता है मेरे भाई डिफिकल्ट। इसका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? डिफिकल्ट। और डिफिकल्ट का मतलब आपका क्या होता है? कठिन। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? कठिन। अब याद कैसे हो भाई? अर्डियस। अर्डियस का मीनिंग तो पता चलेगा डिफिकल्ट, लेकिन इसको देखो बोल करके देखो, अर्डियस अर्डियस अर्डियस। तो लगभग कैसा मुझे नजर आ रहा है? मुझे याद आ रहा है और दास। भाई अर्डियस मतलब क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और दास मतलब ऐसे समझो कोई राजा है उसके पास दास है, मतलब उसके पास गुलाम है, तो वो कह रहा है कि और दास भेजो, काम बहुत टिपिकल है, इनसे नहीं हो रहा। तो अर्डियस मतलब और दास। और दास क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि काम डिफिकल्ट है। तो अर्डियस का मीनिंग क्या निकला मेरे भाई? आपका निकला डिफिकल्ट। तो आई होप तीनों वर्ड समझ में आ गए। पहला था इंडस्ट्रियस, ये बना इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री कैसे काम, इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स कैसे होते हैं? बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो मीनिंग निकला हार्ड वर्किंग। या फिर डेलीजेंट। डेलीजेंट कैसे याद हुआ? दिल्ली के जेंट्स कैसे हैं? मेहनती हैं। इसी के साथ दूसरा है ब्रेजन मतलब बहरे राजन। बहरे राजन कैसे हैं? बेशरम है, अनशेम्ड है। थर्ड है अर्डियस। अर्डियस का मतलब और दास। और दास क्यों भेजोगे? क्योंकि काम डिफिकल्ट है। तो आई होप तीनों वर्ड याद हो गए। बात कर रहा हूं फोर्थ वर्ड पे। भाई मेरा फोर्थ वर्ड है रेटल। अब देखो भाई जो मेरा वर्ड है ना रेटल, इस रेटल वर्ड का मतलब होता है जिगल। रेटल वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जिगल। अब देखो जिगल का मतलब क्या होता है? जिगल का मतलब होता है आवाज। ठीक है, आवाज। और आवाज में भी पार्टिकुलरली मैं कह सकता हूं कि आवाज करना। आवाज करना कह सकता हूं मैं, या फिर मैं इसी को बोल सकता हूं खड़खड़ाहट। ठीक है, जो हल्की हल्की सी आवाज आती रहती है ना, लगातार खुट खुट खड़खड़ाहट होती रहती है, तो उसको मैं भाई क्या बोलता हूं? रेटल। रेटल का मीनिंग क्या निकला? जिगल। जिगल का मतलब क्या होता है? आवाज करना, शोर शराबा करना, जो छोटी छोटी सी नॉइज रेगुलर क्रिएट होते हैं। जैसे कि मेरी वीडियो में आप देखते हैं कि जो चिड़ियाएं हैं वो बहुत नॉइज करती हैं, तो वो अपने आप में क्या हो गया भाई? रेटल हो गया। तो रेटल का हो गया जिगल। जिगल का मतलब आवाज करना, खड़खड़ाहट। अब बात आई भाई कि याद कैसे हो, तो इसकी ट्रिक समझना। रेटल में साफ साफ एक वर्ड नजर आ रहा है, क्या आ रहा है? रैट। और आप सभी जानते हैं कि जो चूहा होता है वो कभी भी एक जगह शांत नहीं ठहरता, वो कहीं ना कहीं उछल कूद करता रहता है। और जब वो उछल कूद करता है तो छोटी मोटी आवाजें जो होती रहती हैं। समझ रहे हैं भाई? तो रेटल को कैसे याद रखोगे? रेट। रेट क्या करता है? आवाजें करता रहता है, कभी शांत नहीं बैठता। ठीक है, तो भाई कैसी आवाज करता है? खड़खड़ाहट। कैसे समझिए कि अगर कोई नॉर्मल एम्प्टी वेसल रखा हुआ है और उस पर चूहा चढ़ जाए तो क्या होगा? वो बजता है। समझ रहे हैं? तो रेटल मतलब किससे बना? रेट से। जैसे कि मेरी वीडियो को आप नोटिस करो ध्यान से, चिड़िया आवाज कर रही है बाहर। ठीक है, मेरे जो यहाँ पे रूम है इस पे बहुत सारी चिड़ियाएं रहती है, मैं काफी मतलब इनके लिए केयर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बहुत सारी चिड़िया तो हमेशा छीं छीं की आवाज करती रहती हैं। 24/7 बस शाम को नाइट में शांत होती है। ठीक है ना भाई? तो याद ऐसी रख लो कि रेटल मतलब रेट। रेट क्या करेगा? जिगल। जिगल का मतलब आवाज करता रहेगा, खड़खड़ाहट करता रहेगा। चलिए भैया आगे बढ़ जा रहा हूँ। नेक्स्ट मेरा स्मोल्डर। और स्मोल्डर का जो भाई मेरा मीनिंग होता है, स्मोल्डर मतलब हो सकता, स्मोल्डर का भाई मीनिंग होता है बर्न। ठीक है, और बर्न का मतलब आपसे जानते हैं जलना होता है, फिर सुलगना होता है। ठीक है भाई, बर्न का मतलब जलना भी होता है, सुलगना भी होता है। ये मत याद रख लेना कि केवल और केवल जलना ही होता है। ठीक है, तो भाई स्मोल्डर अगर वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब होता है सुलगना। ठीक है भाई, अब देखो याद कैसे रखोगे भाई? याद ऐसे रखो आप, वर्ड है स्मोल्डर। स्मोल्डर किसके जैसा दिखाई दे रहा है? स्मोल्डर मुझे कुछ कुछ साउंड्स लाइक कर रहा है शोल्डर। स्मोल्डर की साउंड कैसे है? शोल्डर के जैसी। अब याद करो वांटेड मूवी का वो सीन, जो सलमान खान थे वो आग से बाहर निकल रहे थे, तो उनकी जो कंधा था, शोल्डर था, उस पर आग लग रही थी। ठीक है, तो याद रखो कि वांटेड मूवी में सलमान खान के कंधे पर क्या हुआ? आग लगी। सलमान खान का कंधा जो था बर्न हो रहा था। ठीक है, तो स्मोल्डर किससे बना? शोल्डर से। साउंड्स लाइक शोल्डर, और शोल्डर में क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है। तो याद रहेगा स्मोल्डर का मतलब होता है
बर्न करना। चलिए भैया आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है मेरा सपुरेट। सपुरेट बहुत प्यारा वर्ड है भाई, बहुत ज्यादा प्यारा वर्ड है। और देखो भाई सेपरेट का मतलब होता है कि सेपरेट का मतलब हो गया आपको फेस्टर। अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं तो इसका मीनिंग होता है मेरे भाई फेस्टर। और फेस्टर का भाई मीनिंग होता है आपका पकना। पकना बोल दो या फिर आप इसे बोल सकते हैं सड़ना। सड़ना समझते हैं, जब कोई चीज है, कोई फल है, अगर वो एक ही जगह पर जो है रखा रहे तो कुछ समय के बाद वो सड़ जाता है, वो जो है खराब हो जाता है, गल जाता है। तो जो गलन होती है, सड़न होती है, इसी को बोल देते हैं आपको, या फिर बहुत ज्यादा पक गया तो उसी को बोलते हैं फीस्टर। और फीस्टर का मतलब होता है आपका सपुरेट। ठीक है, फीस्टर किसका मीनिंग है? सपुरेट। अब देखो याद कैसे रखोगे, सपुरेट। सपुरेट कैसे वर्ड बनना है? सपुरेट। सपुरेट में क्या नजर आ रहा है? सब पूरा। याद रखो, सब पूरा मतलब जो आम था वो सभी पूरे के पूरे सपुरेट हो गए। समझ रहे भाई, आमों का सीजन चल रहा है, आम भी आप बहुत सारे खा रहे होंगे। हालांकि लॉकडाउन में बड़ी डिफिकल्टी जो आ रही है इस चीज में, लेकिन खा तो रहे ही हैं। तो भाई देखो सब पूरा, इट्स मीन जितने भी आम थे वो सारे के सारे क्या हो गए? सपुरेट हो गए, मतलब फीस्टर हो गए, पक गए, सड़ गए। समझ रहे हैं बात को? तो सेपरेट मतलब सब पूरा। क्या हुआ? पूरा का पूरा फीस्टर हो गया, पक गया, सड़ गया। चलिए भाई आगे बढ़ रहा हूं। सीमर। अब देखो भाई जो सीमर वर्ड है मेरा, सीमर वर्ड का अगर बात करें तो इसका मीनिंग होता है बॉईल। सीमर वर्ड का मतलब क्या होता है? बॉईल। और बॉईल आप सभी जानते हैं कि वाटर बॉईल हो गया, इट्स मींस वाटर उबल गया। तो बॉईल का मतलब होता है आपका उबाल। वाटर का मतलब क्या, और बॉईल का मतलब आपका क्या होता है मेरे भाई? उबाल। अब ध्यान देना, देखो याद कैसे रखोगे। याद बड़ी इजी टेक्निक है, कभी नहीं भूल सकते भाई। देखो सीमर जो ये वर्ड है ये लगभग किसके जैसा लग रहा है? समर के जैसा। भाई सीमर लगभग किसके जैसा लग रहा है? समर के जैसा। और आप सभी जानते हैं कि समर में क्या होता है कि अगर पानी को आप धूप में रख देंगे तो वाटर क्या होगा? बॉईल होने लग जाएगा। वाटर क्या होगा? बॉईल होने लग जाएगा। तो याद रखो सीमर साउंड्स लाइक समर, और समर में क्या होता है? वाटर होने लग जाता है बॉईल। तो इसका मीनिंग क्या निकल गया मेरे भाई? बॉईल। याद हो रहे हैं ना? एक बार सारों का रिवीजन कीजिए मेरे साथ का, तो बोला करो भाई। इंडस्ट्रियस मतलब इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में वर्कर कैसे होंगे? हार्ड वर्किंग होंगे, मेहनती होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। नेक्स्ट है ब्रेजन मतलब बहरे राजन। तो बहरे राजन कैसे हैं? अनशेम्ड है, निर्लज्ज है। नेक्स्ट है मेरा अर्डियस। अर्डियस का मतलब और दास। और दास लाओ, क्यों लाओ? क्योंकि काम डिफिकल्ट है। नेक्स्ट रेटल। रेटल किससे है? रेट से। रेट क्या करता है? जिगल करते रहता है, हर समय आवाज करते रहते हैं, खड़खड़ाहट करते रहते हैं। नेक्स्ट मेरा वर्ड आ रहा है स्मोल्डर। स्मोल्डर की बात आते याद करो, शोल्डर किसका? सलमान खान का। किसका? सलमान खान का। कि सलमान खान का शोल्डर क्या हो रहा था भैया? बर्न हो रहा था। नेक्स्ट मेरा वर्ड है सपुरेट। सपुरेट में मतलब क्या आ रहा है आपका? सब पूरा का पूरा। मतलब सब पूरा का पूरा क्या हो गया? आम फीस्ट हो गया, मतलब आम पक गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग निकला फीस्ट। नेक्स्ट आ रहा है सीमर। सीमर किससे बना? समर से। और समर में वाटर क्या होने लग जाता है? बॉईल होने लग जाता है। तो 7 वर्ड थे जो कि आपको क्लियर हो गए। अब भाई आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट मेरा क्या होता है। नेक्स्ट आ रहा है मेरा वर्ड रिपल। नेक्स्ट मेरा वर्ड क्या आ रहा है? रिपल। और भाई देखो रिपल का मतलब आपका क्या होता है? रिपल का मतलब होता है वेव। देख रहे हैं कितने प्यारे वर्ड है? क्या वर्ड है, क्या मीनिंग जा रहा है? जो आइडिया भी नहीं लगा सकते हम वो मीनिंग निकल रहा है। इसीलिए मैं इन टॉप 10 वर्ड्स को हर दिन लाऊंगा मैं आप सभी के सामने, जिससे कि आपका एक थिंकिंग लेवल डेवलप हो, प्लस आपकी जो वर्ड पावर वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि इंग्लिश आए और आप उसको एकदम धुआं सा बना दें। ठीक है ना भाई? देखो रिपल। रिपल का मतलब होता है आपका वेव। और वेव के लिए एक वर्ड और भी यूज किया था, व्रिंकल। ठीक है, वेव के लिए एक वर्ड क्या आता है मेरे भाई? व्रिंकल। और ये जो वेव है या व्रिंकल है, ये दोनों वर्ड आप सभी के बड़े नॉर्मल सुने हुए वर्ड है। इन दोनों वर्ड का मतलब होता है मेरे भाई लहर। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है? लहर। लहर मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो समुद्र में उठती रहती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? रिपल बोलते हैं। रिपल का मतलब हो गया वेव या फिर व्रिंकल। अब याद कैसे हो, ये क्वेश्चन निकल के आता है भाई। देखो रिपल वर्ड क्या है? रिपल किसके जैसा लग रहा है? थोड़ा सा एप्पल के जैसा। रिपल किसके जैसे लग रहा है? थोड़ा सा एप्पल के जैसा। तो आप याद रखो रिपल का मतलब किससे बना? एप्पल से। अब याद ट्रिक देखना, एप्पल है, कोई इंसान है, मतलब नॉर्मल सा इंसान है, उसने एप्पल खाया, नहाने चला गया समुद्र में, और किस में फंस गया भाई? वेव में या फिर रिपल में फंस गया। समझ रहे हैं? ट्रिक थोड़ी सी अटपटी है, मुझे ऐसी याद होती है भाई। ठीक है, ऐसे समझो, एप्पल खाया, एप्पल खा के समुद्र में नहाने गया और किस में फंस गया? रिपल में फंस गया। रिपल का मतलब क्या निकला? लहर में फंस गया। इट्स मींस वो किस में फंसा? वेव में या फिर
व्रिंकल में फंस गया। याद हो गया भाई? फिर से मेरे साथ दोहराओ, जो आपका व्रिंकल वर्ड है रिपल, रिपल को ऐसे याद रखो कि रिपल साउंड्स लाइक एप्पल। कोई इंसान है, एप्पल खा के नहाने गया और किस में फंस गया? रिपल में फंस गया। एप्पल खा के नहाने गया, रिपल में फंस गया। आप जब भी कभी फ्री हुआ करें तो ऐसी ऐसी जो लाइन्स है ना, इनको बोल दिया करो, तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो एप्पल से याद हो गया मेरा रिपल, तो इसका मतलब है वेव या फिर व्रिंकल। नेक्स्ट मेरा वर्ड आता है हम, और हम आप सभी जानते हैं, हम का मतलब आपका होता है स्वेलिंग। हम का मतलब आपका क्या होता है? स्वेलिंग। ठीक है जी, स्वेलिंग भी होती है, प्रोजेक्शन भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, वर्ड एक ही है, मीनिंग डबल हो जाते हैं। तो ठीक है, स्वेलिंग बोल दो या फिर आप इसको प्रोजेक्शन बोल दो। दोनों वर्ड्स का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होता है, कुबड़। दोनों वर्ड का क्या सेम मीनिंग होता है मेरे भाई? कुबड़। और कुबड़ आप सभी जानते हैं, आप सभी ने ऊंट देखा होगा। तो जो ऊंट होता है, ऊंट की जो पीठ होती है, गर्दन होती है, गर्दन के ऊपर एक बहुत ऊंचा सा स्वेलिंग होता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है आपका क्या? हम्प। उसको क्या बोला जाता है? हम्प बोला जाता है। उसमें ऐसा बोला जाता है कि वाटर स्टोर करता है अपना। ठीक है ना, कैमल मतलब ऊंट। तो भाई स्वेलिंग बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, किसके लिए? कुबड़ के लिए। कुबड़ का मतलब हम्प। ठीक है, अब देखो भाई याद कैसे हो इसको, आप ऐसे याद रख लो, हम्प हम्प हम्प, ऐसे समझो, हम पर। भाई देखो, हम पर मतलब क्या निकल रहा है? हम पर। समझ रहे हैं? हम पर मतलब हम पर। हम पर किसने गरम तेल डाला? समझ रहे? ट्रिक समझना थोड़ी सी। हम पर किसने गरम तेल डाला? अब गरम तेल डाला तो क्या हुआ? हमारा हम्प निकल आया, हमारे वहां पर क्या हो? स्वेलिंग हो गई। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? अगर आप पे कोई भी गर्म चीज डाल दी जाए, बॉईल हो रही हो कोई चीज, वो डाल दी जाए, तो क्या होगा? आपके वहीं पर स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, हम मतलब हम पर किसने गर्म तेल डाला, क्या हो गया? फिर मेरा स्वेलिंग हो गई, प्रोजेक्शन हो गया। तो याद रहेगा भाई, हम का मतलब क्या निकला? हम पर। तो हम पर किसने गर्म तेल डाला, क्या हो गया? फिर स्वेलिंग हो गई या फिर प्रोजेक्शन हो गई। बात समझ में आ गई होगी, आई होप पक्का समझ में आ रही होगी भाई। नेक्स्ट मेरा वर्ड आ रहा है स्क्रैप। अब देखो, जो स्क्रैप वर्ड है ना, ये बड़ा बढ़िया वर्ड है। और स्क्रैप वर्ड का जो मेरा मतलब होता है, स्क्रैप वर्ड का मतलब होता है टीनी बिट ऑफ समथिंग। ठीक है, इसका एक बार मीनिंग लिख देता हूं कि टीनी बिट ऑफ समथिंग। एक बार इसे साफ कर दो भाई, कुबड़ वाले पॉइंट को। चलिए, इसको थोड़ा सा साफ कर रहा है। तो देखो, स्क्रैप का मतलब होता है टीनी बिट ऑफ समथिंग। टीनी बिट ऑफ समथिंग। ठीक है जी, अब देखो, टीनी बिट ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की एक छोटी सी बिट। इट मींस किसी भी चीज का टुकड़ा। इसका मीनिंग क्या निकला? टुकड़ा। ठीक है जी, जैसे आप अक्सर कागज का टुकड़ा देखते हैं, नोट का टुकड़ा देखते हैं, तो जो टुकड़ा होता है उसको बोला जाता है स्क्रैप। अब देखो भाई, स्क्रैप को कैसे याद रखोगे? स्क्रैप को याद रखो स्क्रैच से। स्क्रैप को किससे याद रखो? स्क्रैच से। कि आपने कोई कागज था, उसको इतना स्क्रैच किया, इतना स्क्रैच किया कि उसके स्क्रैप कर दिए। समझ रहे? इट्स मींस उसके आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए। बात समझ में आ रही है भाई? आई होप पक्का समझ में आ रही होगी। तो फिर से मेरे साथ रिपीट करो, स्क्रैप। स्क्रैप को याद रखो स्क्रैच से, कि आपने किसी कागज को, किसी नोट को इतना स्क्रैच किया, इतना रब किया कि भैया उसके क्या हो गए? स्क्रैप हो गए, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बात समझ में आ रही है? तो भाई ये थे आज के 10 वर्ड्स। आई होप बिल्कुल बढ़िया लगे होंगे, मजा भी आया होगा। अगर मजा आया हो तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करो, जिससे कि हर मेरे भाई की मदद हो सके और हर मेरे भाई की इंग्लिश स्ट्रांग हो सके। तो चलो दोस्तों, मिलूंगा अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।